आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर सिंगरौली से है, जहां आज वार्ड नंबर 7 में पार्षद कार्यालय में ऊर्जांचल विस्थापित समिति की मीटिंग हुई, जिसमें शिव शंकर पार्षद अध्यक्ष परमानंद भारती, वैश्य समाज के नेता रामाधार वैश्य, मिश्री लाल और सभी वार्ड नंबर 7 की जनता उपस्थित रही। यहाँ की जनता की जो भी मांगे थी वह एनसीएल ने पूरी कर दी हैं, जिसमें भूमि को लेकर असमंजस था कि यहाँ का रेट अन्य वार्ड से कम है, जो कि अब एनसीएल ने लिखित तौर पर दिया है कि सभी वार्ड का रेट बराबर मिलेगा। वहीं सभी वार्ड वासी ने मीटिंग के दौरान यह तय किया कि यहाँ की नापी शुरू की जाए। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता सजय की रिपोर्ट। तो जिसके लिए लड़े थे आप मांगे पूरी हो गई, इनसे लिखित में दे दिया है। अब अगला कदम नापी के लिए क्या प्रोसीजर आपका रहेगा, क्या करेंगे आप, किस तरीके से नापी करवाएंगे आप? नापी तो हम लोगों की चाहत है कि क्रमशः एक तरफ से नापी चालू हो, चाहे वो इस दिशा से हो चाहे उस दिशा से हो, क्रमशः एक तरफ से नापी प्रारंभ हो और यहाँ के जो रहवासी निवासी या जो विस्थापित लोग हैं नापी करने वालों का सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई समस्या न आए, क्योंकि समस्या एक व्यक्ति के आने से और लोगों पर भी समस्या आ सकती है। तो ये नापी हम लोगों की चाहत है कि अब नापी प्रारंभ करा दी जाए, क्योंकि हम लोगों की लिखित में जो मांग थी एनसीएल ने लिखित में दे ही दिया है। और जहाँ तक और जो अभी मांगे हैं वो क्रमशः एनसीएल का आश्वासन मिला है कि आप लोगों को समय समय से ये हम उपलब्ध करा देंगे। इसलिए नापी का प्रक्रिया हम लोग को सरल तरीके से उन्होंने समझाया कि आप लोग एक तरफ से नापी प्रारंभ करा करके अपना भी नापी वार्ड करा सकते हैं। हमारा यही है कि सबसे निवेदन भी है कि हम लोग क्रमशः अपना वार्ड पूरा नापी कराएं। इसमें समिति का भी भरपूर सहयोग रहेगा। यह चटका बस्ती वार्ड नंबर 7 पर, जहां पर काफ़ी दिनों से असमंजस बना हुआ था कि वार्ड की भूमि को लेकर के कितना मुआवजा देगा नहीं देगा, कम रेट क्यों दे रहा है सभी वार्डों को लेकर के। लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं, बाकी में इस यहाँ के जनता की गर्व की बात है कि ऐसे पार्षद निकले हैं और ऐसी समिति ऊर्जांचल समिति बनाई गई है जिनके प्रयास से एनसीएल को झुकना पड़ गया और इनकी मांगों को पूरा लिखित में देना ही पड़ गया है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो मीटिंग अभी रखी गई थी नापी के दौर पे, सर ये बताइए कि जिस तरीके से एनसीएल प्रबंधन को वार्ड नंबर 7 की भूमि का बहुत कम रेट दे रहा था और आप अड़ गए थे कि हमको लिखित पे चाहिए और उसको लिखित पे देना पड़ गया। अब अगली प्रक्रिया नापी की क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपके सी न्यूज़ भारत को मैं धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर आपने हमेशा से हमारे ऊर्जांचल विस्थापित समिति के खबर को जनता तक पहुंचाने का काम किया। जैसा कि आपने सुना था कि एनसीएल ने हमारे वार्ड नंबर 7 का रेट 4100 कर दिया था, जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से अस्वीकार किया। और जो यहाँ पे भौतिक सर्वेक्षण मकान नापी का कार्य था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से रोकने का काम किया था कि जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता, सभी वार्डों की भांति हमारे भी वार्ड का ज़मीन का रेट सेम नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग मकान नापी नहीं करने देंगे। तो जैसा कि कल हम लोगों को एनसीएल ने बुलाया और बुलाने के बाद पत्र जारी किया कि आपको जो 5 क्लस्टर्स में बांटा गया है, जो मान लीजिए कि जंगल और शासकीय भूमि है, उसको छोड़कर जो हमारा वार्ड नंबर 7 का, क्योंकि 2 हिस्सा है, एक चटका में आता है एक पंजरे में आता है, तो दोनों को एक ही मानकर, पंजरे ही मानकर हम लोगों को मान लिया गया है। और जो भी लाभ है कलेक्टर गाइडलाइंस में पंजरे के अंतर्गत जितना है वो सब हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो अब अगला, क्योंकि हमारी ऊर्जांचल विस्थापित समिति की आज बैठक थी, हम लोगों ने निर्णय लिया कि मकान नापी, बहुत सारे लोग मकान नापी के इच्छुक थे जो बहुत कष्ट में थे कि हम लोगों को समिति नापने नहीं दे रही है, तो हम लोग उनको पूरी तरह से स्वतंत्र करते हुए आज निर्णय लिए हैं कि जो लोग अपना मकान नापी कराना चाहते हों पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपना मकान नापी करा सकते हैं। अब वार्ड क्रमांक 7 की सारी बातों को मान रहा है, अब आप क्या कहना चाहेंगी, क्या देरी है? बिल्कुल, आज हम अपने ऊर्जांचल समिति की ओर से, विस्थापित नागरिक होने की ओर से, मैं एनसीएल प्रबंधन को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे माननीय पार्षद महोदय जी का, ऊर्जांचल समिति का या अन्य संगठनों का जो उन्होंने मांग सीएल बाई स्वीकार करते जा रहे हैं, जिनके लिए उनको बहुत बधाई।
और जो कि हमारे मांगे थी, जो कि मुख्य रूप से भूमि का एनसीएल प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए जिस तरह एनसीएल प्रबंधन हमारा सहयोग कर रहा है और हमारा भी फर्ज बनता है कि मैं उनका भी सहयोग करूं। इसके तारतम्य में मैं यही कहना चाहता हूं कि नापी प्रक्रिया का आह्वान हमारे माननीय पार्षद महोदय जी ने कर दिया है। इसके समर्थन में हमारी पूरी समिति, हमारे पूरे वार्ड है और सरलता और सहजता से नापी प्रक्रिया शुरू हो और सबके भूमि और का भौतिक सर्वेक्षण अच्छी तरीके से हो और सबकी फाइल बन के जाए और विस्थापन की प्रक्रिया सरल और सहज होनी चाहिए। एनसीएल प्रबंधन से यही हमारी मांग है। धन्यवाद। क्योंकि वार्ड नंबर 7 को ही एनसीएल छोड़ रहा था और सबसे ज़्यादा डरा भी हुआ था, तो वार्ड नंबर 7 के ही पार्षद और समिति से डरा हुआ था कि कहीं ये बड़ा उग्र आंदोलन न कर दें। क्या एनसीएल अब आपकी बातें मान गया है, तो एनसीएल का सपोर्ट आप करेंगे? बिल्कुल। जब एनसीएल हमारे समिति का स्वागत किया और हमारे सभी प्रमुख बिंदुओं को, मांगों को सीरियल वाइज स्वीकार कर रहे हैं, तो हम उनका समर्थन देने में बिल्कुल इच्छुक हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरह आने वाली हर बाधाओं को एनसीएल हमारी बातों को माने और जो भी जायज़ चीज़ें हों, जो उचित प्रतिकर हों, वो मिले, क्योंकि किसी के साथ अनदेखा न करे। हमारा तो उनसे ये भी निवेदन है कि शासकीय वालों को भी एक बहुत अच्छी भावना से उनको भी, उनके भी परिवार को भी देखते हुए कोई निर्णय ऐसा ले कि उनको भी तकलीफ ना हो। ये लड़ाई तो बराबर पार्षद महोदय लड़ रहे हैं। ये लड़ाई निरंतर चलती समिति और पार्षद रहेगी। जी लगातार तो लड़ रहे जी हैं, तो जी देखा जी गया है। जी कलेक्टर और के यहाँ- बिल्कुल, और जो हमारे और बिंदुवार जो मांगे हैं, एनसीएल भी हमें आश्वासन देता रहा है और उस सभी को स्पष्ट रूप से फाइनल करते जाएगा और हम लोग भी एक सिरे से नापी कराते रहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहें कि जिस तरीके से आप देखिए, वार्ड के पार्षद भी युवा है, समिति भी बिल्कुल युवा है, आप भी युवा है। अब जब एनसीएल हर बातें आपकी मान चुकी है, तो एनसीएल का सपोर्ट करना चाहिए और नापी को बढ़ाना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, नापी के हम लोग संदर्भ क्या में। है, हमारी विस्थापित उत्तरांचल विस्थापित समिति हमेशा जो है एनसीएल के सपोर्ट में रहा है खड़ा। एनसीएल के द्वारा जो त्रुटियां रही रेट को लेकर सभी वार्डों को जो है कि एक देते हुए हमारे वार्ड को दरकिनार किया था, इसके लिए हम लोग जो है कि एनसीएल से जाके लिखित में हमने दिया कि हमें जो है कि सभी वार्डों की तरह हम लोग का भी जो है कि वार्ड में और हम लोग का भी रेट मिलना चाहिए। इस पर जो है एनसीएल के जीएम साहब ने इस पर ध्यान दिया और ये सभी रेट, सभी वार्ड के रेट के बराबर वार्ड नंबर 7 को भी किया। इसके लिए उनको धन्यवाद और हम लोग नापी के लिए सहयोग भी करते हैं। के मुखिया भी है, वैश्य समाज की मुखिया भी है। पंडा जी, अब एनसीएल लिखित में दे दिया है जितनी आपकी मांगे थी, अब नापी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? अब नापे तो करवाएंगे साहब, ये तो माना हुआ बात है, क्योंकि बाबू तो ज़मीन उसी का है। हमारा मांगना जो थोड़ा बहुत मिलना था वो तो बोल दिया है कि हम दे रहे हैं। कुछ मांगना तो जरूर बाकी है, बाकी ठीक है, नापे को हम पास कर दिए हैं कि जाओ नपाओ। और बाकी हमारा धीरे धीरे मांगन को भाई पूछते देखते हुए आपको गांव को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ से उठेंगे तो उनको कुछ तो उपाय चाहेगा ना साहब। इसीलिए नापी हम लोग पास कर दिए। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।